हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। घर का मतलब कई कई लोग ऐसे लगता है, जहाँ अधिकतर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि वहाँ खुद का घर लेना, बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये बहुत सी उसमें झंझट है, जमेल है। तो कई लोग उनसे बचने के लिए फिर रेडीमेड घर ले लेते हैं। तो अगर आपने रेडीमेड घर ले लिया तो भाई फिर तो हमको सीधा गृह प्रवेश करना है, दूसरा और वहाँ कुछ रहता नहीं है। लेकिन अगर आप, कई लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई हम अपने तरीके से मकान को बनाएंगे, जहाँ हमारी आने वाली इतनी पीढ़ियाँ रहेगी तो वहाँ हमको जैसे अनुकूल लगे, जितने BHK चाहिए, इतने लिफ्ट चाहिए, इतना पूजा का घर है, हॉल है, वेटिंग एरिया है, ये सब हम अपने तरीके से बनाना चाहें तो फिर काफ़ी लोग खुली ज़मीन लेते हैं। या फिर कोई बना हुआ घर भी अगर आपने लिया है तो पहले तो आपको उसको JCP आदि लगा करके तोड़ना होगा। जब वह घर तुड़ा करके लेवल हो गया है तो उसके बाद सबसे पहले हमको फिर वो बुलडोज़र, JCP आदि मंगा करके खुदाई करनी पड़ती है। तो उसको हम लोग कहते हैं भूमि पूजा। हमारे शास्त्र कहते हैं हम कोई भी घर बनाएं उसके लिए भूमि की पूजा का आवश्यक है। भूमि पूजा का बेसिकली 2 अर्थ होता है। एक तो हम उस धरती पे जहाँ हम खुदाई कर रहे हैं वहाँ हम भूमि माता से ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, हम इस जगह पर खुदाई कर रहे हैं, इसके लिए आप हमें अनुमति दीजिए। क्योंकि माँ के ऊपर हम जब सब्बल, पत्थर आदि लगाते हैं तो माँ को तो कष्ट होती है, पीड़ा होती है। तो हम एक यह, दूसरा हमारे ये जो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, इनको बैलेंस करने के लिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी हम यह भूमि पूजा करते हैं। भूमि पूजा के लिए 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। प्रथम, जब आप भूमि पूजा कर रहे हो तो एक तो जहाँ आपकी भूमि पूजा है उसको प्रारंभ करने से पहले योग्य विद्वान पंडित जी के पास जाएं और पंडित जी जो आपको शुभ सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त दे उसके अनुसार आपको भूमि पूजा करनी चाहिए। अब पंडित जी ने आपको मुहूर्त दे दिया, मान लीजिए कल आपका भूमि पूजा है, तो आज यानी एक दिन, भूमि पूजा के एक दिन पहले जहाँ आपकी भूमि पूजा है वहाँ संभव हो तो एक देसी गाय, ध्यान दीजिएगा, जर्सी गाय नहीं, इंडियन ब्रीड की देसी गाय और बछड़ा, उसको वहाँ ला करके बांध दीजिए। रात भर आप स्वयं सेवा करें, बहुत अच्छी बात है, या किसी व्यक्ति को रखिए, उनके लिए घास की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, पानी जल की व्यवस्था है, ये सब करिए। तो गौ माता वहाँ रात भर अपना गोमूत्र छोड़ देगी और गोबर छोड़ देगी, तो गोमय वसते लक्ष्मी। तो इस तरह से उस जगह में अगर कोई पूर्व में नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी रही होगी तो वह समाप्त हो जाएगी और वह जगह ऊर्जावान बन जाती है। तो जब आप यह कर देते हो और पूजा वाले दिन, जिस दिन भूमि पूजा है, पंडित जी आते हैं और फिर वो सारी जो विधि विधान से पूजा आदि करवाते हैं वो तो सब आपको पता ही है। तो जब आप भूमि पूजा के लिए कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने परिवार के साथ बैठिएगा। कई लोग अकेले अकेले बैठ जाते, नहीं, अगर आपका पूरा परिवार है तो संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके पूजा कीजिएगा। न जाने किसका हाथ अच्छा हो और जब हम वो रेती, माल, मटेरियल मिक्स करके डाल रहे हो और फटाफट हमारा घर, मकान फटाफट बन करके चले रेडी हो जाए। तो जब आप भूमि पूजा कर रहे हो तो वहाँ पर जो विश्वकर्मा यानी जो इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनको भी तिलक लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि भाई आप भी फटाफट से अच्छा सा हमारा यह मकान बना करके हमें रेडी कर दीजिए। तो जब हम अच्छे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त पर अपने भूमि पूजा का कार्य प्रारंभ करते हैं तो वह फटाफट बन करके तैयार हो जाता है। अदरवाइज़ मैंने ऐसे देखा है कि दादा ने चालू किया भूमि पूजा का कार्य अपने तरीके से, हिसाब से पोता तक उसको कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब बगल वाला कोर्ट में जाएगा, सामने वाला म्यूनसिपैलिटी में, कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी। तो हम चाहते हैं कि कोई अड़चन ना आए, तो अच्छे श्रेष्ठ मुहूर्त पर एक योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके उनके नेतृत्व में हमें यह भूमि पूजा का कार्य करना चाहिए। तो जब आप भूमि पूजा का कार्य करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कच्छ, मच्छ, नाग, नागिनी, अमरवेल, बड़का, तात्या, ये सबको भी उसमें डालना चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसे नहीं कि आप हम कभी भी भूमि पूजा कर लेना, शास्त्र आज्ञा करते हैं धनुर्मास, जैसे धनुर की संक्रांति है, मीन संक्रांति है, या गुरु शुक्र का तारा जब अस्त हो और इसके अलावा श्राद्ध पक्ष हो तो यह भूमि पूजा, गृह निर्माण का कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम तिथियों की बात करें तो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं कि दोनों पक्ष की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को हमें यह गृह निर्माण, भूमि पूजा का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भूमि पूजा के अलावा इस मुहूर्त में अगर हम देखें कि कौन से नक्षत्र हमारे
हमारे ज्योतिष में जो तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, ये 5 अंग है, तो इनमें नक्षत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि जिन नक्षत्रों में हमें भूमि पूजा, ग्रह निर्माण, कॉलम रेसिंग का कार्य करना चाहिए, उनमें रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, चित्रा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती, ये नक्षत्र भूमि पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में, साल का जो अंतिम साल है यानी दिसंबर है, उसमें हमें ग्रह निर्माण, भूमि पूजा के लिए कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। देखिए, अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा ये तो कॉमन, मतलब सभी के लिए रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के हिसाब से, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से, वो जगह जो साइट है जिसके नाम से है उनके हिसाब से भूमि पूजा, कॉलम रेसिंग का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है, तो आप हमें स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इनमें आप हमें संपर्क करें और हमें मात्र 1100 रुपये दे करके आप हमसे वो शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं साल 2025 में दिसंबर के महीने में ग्रह निर्माण, भूमि पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेंगे, उनमें पहला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी शुक्रवार 5 दिसंबर 2025। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेंगे और वृषभ के चंद्रमा रहेंगे। अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने भूमि निर्माण, ग्रह पूजन के कार्य को विधिवत सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी शुक्रवार 12 दिसंबर 2025। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, कन्या के चंद्रमा रहेंगे और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप ग्रह निर्माण, भूमि पूजा का कार्य सुसंपन्न कर सकते हैं। तो यह थे साल 2025 में दिसंबर के महीने के शुभ मुहूर्त ग्रह निर्माण, भूमि पूजा के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आप अपनी जन्म पत्रिका है जिसके नाम से वो जगह है उसके हिसाब से अगर सर्वश्रेष्ठ या भूमि पूजा, ग्रह निर्माण पूजा का मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर आप संपर्क करें और मात्र 1100 रुपये दे करके हमसे वो शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं।